हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वैसे तो अपने देश में लगभग 50 के करीब कॉलेजेस हैं जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं। लेकिन इकलौता ऐसा कॉलेज जिसमें जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स 100% रही हैं, वो है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि द ग्रेट ईस्टर्न नाम से अपनी खुद की एक शिपिंग कंपनी है और उसी शिपिंग कंपनी ने अपना एक कॉलेज खोल रखा है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी शिपिंग कंपनी के कॉलेज से अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे तो उसके बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए आपको उन्हीं की शिप्स पे भेज दिया जाएगा। तो कितना मतलब सिक्योरिटी हो जाती है यहाँ पे कि भाई जिस बच्चे ने जीपी रेटिंग का कोर्स किया उसको ये तसल्ली रहेगी कि भाई मुझे इन्हीं की शिप्स पे तो कम से कम एटलीस्ट भेजा ही जाएगा, अगर किसी और कंपनी की शिप पे नहीं तो भी। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को पता है दो और कॉलेजेस हैं, टीएस रहमान और नूसी, जिनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। और इन तीनों को अगर हम निकाल दें तो उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं वहां से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको आगे कहीं पे शिप पे जाने का मौका मिलेगा या कभी आप मर्चेंट नेवी में किसी अच्छी कंपनी में कोई करियर स्टार्ट कर पाओगे। टीएस रहमान और नुसी अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। द ग्रेट ईस्टर्न भी अपना एग्जाम और इंटरव्यू लेता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, टीएस रहमान या नुसी में अगर आप जाना चाहते हो और उसका एंट्रेंस टेस्ट का अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उनका स्टडी मटेरियल ले सकते हो। जैसे आप स्टडी मटेरियल लोगे सेम टाइम आपको ईमेल पे वो आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है। तो चलिए द ग्रेट ईस्टर्न के बारे में जान लेते हैं भाई क्या कुछ है यहाँ पे। भाई सबसे पहली चीज कि आप इनका जो फॉर्म है वो आप कभी भी भर सकते हो। यानी कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि साल के इस टाइम में इनका फॉर्म निकला। आप इनका फॉर्म भर के कभी भी रख सकते हो, फिर जैसे ही भाई उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा ये आपको आगे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए मतलब आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे जीपी रेटिंग के बारे में अगर हम इनका जाने, देखो जुलाई 2023 अभी आखिरी बैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच आएगा वो जनवरी 2024 का आएगा। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। भाई सबसे पहले इस तरीके का देखो, ये है इनका जुलाई वाला प्रोस्पेक्ट, जनरल पर्पस रेटिंग। ठीक है। 3 जुलाई को जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब अगला जो भी आएगा जनवरी 2024 वाला, उसकी भी मतलब चीजें वही की वही रहनी है, कुछ ऐसे बदलाव नहीं होता इनमें नॉर्मली। ठीक है। देखो भाई सबसे पहले भाई इन्होंने बोला है कि भाई जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, भाई 18 से 25 के बीच में होना चाहिए बच्चा। ठीक है। मतलब 18 और 25 के बीच की ही उम्र वालों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, उससे बाहर वालों को नहीं। ठीक है। एक बैच में इनके 40 बच्चे होते हैं, यानी एक बार में जो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे वो मैक्सिमम 40 को एक बार ये में ट्रेनिंग करवा सकते हैं, 40 से ज्यादा को नहीं एक बैच में। ठीक है। ये 6 महीने का फुल्ली रेजिडेंशियल फॉलोड बाई 6 मंथ्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कोर्स है। यानी कि 6 महीने फुल्ली रेजिडेंशियल मतलब कि रहना खाना पीना सब कुछ वही होगा। और उसके बाद अगले 6 महीने, मतलब अगले नहीं मतलब बीच में जो भी थोड़ा बहुत गैप आता है, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग ये आपको शिप पे भी करवाएंगे। यानी आप मान के चलो 6 महीने तो आपको यहाँ से जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 6 महीने शिप पे भी ट्रेनिंग करवाएंगे ये। यानी शिप पे ट्रेनिंग अगर आपको करवा रहे हैं तो कितनी बड़ी तसल्ली है कि आप एटलीस्ट शिप पे तो जाओगे ही जाओगे। अदरवाइज कितने ऐसे दुनिया भर के कॉलेजेस हैं जहां से बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स कर लेते हैं, फिर कभी उनको शिप देखने को नसीब नहीं होता, शिप पे चढ़ना कभी नसीब नहीं होता। ठीक है। और सबसे बड़ी बात अनमेरिड होने चाहिए आप। आई होप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हैं वो सभी के सभी बच्चे अनमेरिड ही होंगे। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कैच। वैसे आप देखोगे आप कहीं से भी अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो आप 10वीं अगर पास हो तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। लेकिन द ग्रेट ईस्टर्न थोड़ा सा स्पेशल है यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपके पास 2 साल का आईटीआई का भी कोर्स होना चाहिए। ठीक है। या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। नीचे कुछ स्ट्रीम्स दी हुई है, उन स्ट्रीम्स के से ही होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद 40% आपके कम से कम 10वीं में या फिर 12वीं में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है उसमें कम से कम 40% इनमें से एक में जरूर होना चाहिए। या तो आप 10वीं में 40 नंबर ले आओ इंग्लिश में, या फिर 12वीं में एक में जरूर होनी चाहिए। अब ये वो सारे के सारे ट्रेड्स हैं जहां से आप ये कर सकते हो। आपका 2 साल का आईटीआई का या फिर 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स। ठीक है। देखो भाई ये फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, वेल्डर वगैरह। फीस की बात करें तो क्योंकि ये सबसे मतलब तसल्ली दे रहा है आपको कि भाई आपको शिप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपका करियर बन जाएगा मर्चेंट नेवी में, तो इसीलिए इनकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे कहीं और से मतलब जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं किसी खराब कॉलेज से जहां से कि बाद में उनको कभी शिप पे भी जाने का मौका नहीं मिलता, तो उससे तो कम से कम ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप मान लो 2-2.5 लाख दे के कहीं और से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हो और आपको आगे शिप नहीं मिलता, तो उससे बढ़िया तो आप यहीं पे 4.5 लाख रुपए देके यहीं से जीपी रेटिंग का कोर्स करो। कम से कम आपको जॉब की तसल्ली तो होगी। एक बार फीस ज्यादा लग जाए लेकिन एटलीस्ट गारंटी तो है कि भाई आप लोगों को आगे कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है। और ये चेंज वेज हो सकती है, बट स्टिल इनके काफी टाइम से फीस यही है, 4,50,000 रुपए मेरे हिसाब से काफी डिसेंट फीस है। ठीक है। ऑल इंक्लूसिव फीस प्लस एलाइड एक्सपेंसेस सब कुछ मिल जाएगा इसमें।
ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि भाई मतलब डीजी अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल चेकअप होता है, अगर आप मेडिकली फिट हो तो ही आप शिप पे जा सकते हो। उसके बाद वही कुछ नॉर्मल सी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी मतलब हेल्थ वगैरह सब ये चीजें, कुछ ऐसा बड़ी बड़ी चीज है नहीं। आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट कम से कम 48 किलो के आप होने चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स, अच्छा इन जगहों से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि भाई अगर आप इन जगहों से आते हो, त्रिपुरा, मणिपुर या गढ़वाल, मिजोरम, नागालैंड, इन सब से, तो आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर भी चल जाएगी और मिनिमम वेट 42 किलो भी चल जाएगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट कहाँ पे होते हैं? सिर्फ मुंबई या फिर लोनावाला में, ठीक है। विद आवर कंपनी इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड डॉक्टर, ये खुद ही बताएंगे किस डॉक्टर से करवाना है, वहीं से आप करवा सकते हो, ठीक है। बाकी इनके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। काफी बढ़िया कॉलेजेस है, ऑफकोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में इनका नाम आता है, ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो 6 महीने प्रीसी ट्रेनिंग और उसके बाद 6 महीने ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एज ए ट्रेनी सीमैन, मतलब आज आप एज ए ट्रेनी सीमैन आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी आपको मिल रही है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट कैन बी एम्प्लॉयड विद एनी शिपिंग कंपनी इंटरनेशनली। एक बार आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, आपके पास 6 महीने का शिप पे काम करने का एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद आप इंटरनेशनली किसी भी शिपिंग कंपनी में आगे जॉब पा सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके पास तो रहेगी ही रहेगी, अगर आप चाहो कहीं और जाना तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।